Now heading with the next one, that is rat trap. फाइन. सो रैट ट्रैप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हर कोई पक्का ट्रैप हुआ है एक ना एक बार, जिसको लिखा है सेल्मा लॉगोलॉफ ने. हमें रैट ट्रैप है क्या एग्जैक्टली? लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे बेट्स मिलते हैं. अब बेट्स क्या होता है? वो लालच की चीज़ है जिसको हम लोगों को दिखा के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब वो अट्रैक्ट हो जाए उन बेट से तो हम उनको जाल में अपने फंसा लेते हैं. दैट is exactly this rat trap story about. जल्दी से पढ़ते हैं. Once upon a time there was a man who went around selling rat traps. अभी एक बार की बात है जब एक इंसान rat traps को बेचता है. मतलब rat traps क्या होता है? जो चूहे को पकड़ने का जो चूहे का पिंजरा होता है उसको rat trap. अब ये rat trap seller की ही स्टोरी है. So once upon a time there was a man who went around selling rat traps. It was not a profitable business. अब ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल नहीं था. Sometimes he had to resort to begging and petty thievery to survive. अब क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था उस रैट ट्रैप सेलर को, तो कई बार क्या करते थे, उनको करना पड़ता था मजबूरी में, या तो भीख मांगते थे या फिर वो छोटी मोटी कोई चीज़ चुरा लेते थे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए. His clothes were in the rags, his cheeks were sunken, he had hungry eyes. उनके कपड़े जो थे वो बहुत ही फटे पुराने से कपड़े पहनते थे. His clothes were in rags, his cheeks were sunken. और भूख की वजह से, कुपोषण की वजह से, पावर्टी में रहने की वजह से उनके जो चीक्स थे वो अंदर की तरफ संक हो गए थे. लाइक ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा धस गए हो गाल अंदर. एंड ही हैड हंग्री आइज़. और उनकी आंखें जो थी वो बहुत ही भूख की वजह से बहुत ही पेल हो गई थी, और ऐसा लग रहा है कि आइज़ भी प्लीड कर रही हैं, अर्ज कर रही हैं कि थोड़ा सा खाना तो मिल जाए तो मैं शायद थोड़ा सा ठीक हो जाऊं. ही कंसिडर्ड दैट द होल वर्ल्ड अराउंड हिम वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. अब वो उसको दुनियावी ये जो लोग थे, दुनिया के जो लोग थे, वो उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, और उनका अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं था लोगों के लिए, क्योंकि उनको लगता था ये लोग तो सिर्फ मतलबी हैं और सब अपने एक इस रैट ट्रैप के जाल में सब फंसे हुए हैं. एटलीस्ट मैं तो इस जाल में नहीं फंसा हुआ हूँ. जैसे कि हम लग्जरी, सेफ्टी, इकोनॉमिक, कंफर्ट्स, हर कोई इन चीज़ों में फंस रहा है, बट मैं एक ऐसा हूँ जो एटलीस्ट मैं इन जाल में नहीं फंसा. सो ऑल रिचेज एंड जॉयज आर जस्ट बेट्स. अब जितनी भी रिच चीज़, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जितनी भी प्लेजर की चीज़ें हैं जो हमें कंफर्ट देते हैं, जो हमें सेफ्टी देते हैं, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ क्या हैं? बेट्स हैं, लालच की दिखाने वाली चीज़ें हैं. वन डे ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ कॉटेज टू टेक नाइट शेल्टर देयर. एक दिन उन्होंने एक घर के दरवाजे पर नॉक करा ताकि वो रात वहाँ पर रुक सकें. A lonely old man offered him shelter and supper. They played Majolis. और यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान था, वो भी अकेला रहता था, लोनली था, उनके पास भी कोई नहीं था उनसे बातचीत कर सके, और ये सोच कर कि मुझे कंपनी मिल जाएगी और उस गरीब इंसान को खाना मिल जाएगा और उसका भी थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा. तो ये सोच कर उस ओल्ड मैन ने उस रैट ट्रैप सेलर को अपने घर में जगह दी, और वो लोग बहुत अच्छे से, वो ओल्ड मैन उनकी टेक केयर करते हैं, प्रॉपर फूड देते हैं, उनको अपने कपड़े देते हैं, और रात को वो लोग कार्ड की गेम भी खेलते हैं. द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. ओल्ड मैन उठे और अपनी विंडो की तरफ चले जाते हैं. He took down a leather pouch hanging on a nail and stuffed 3 wrinkled 10 kroner notes in it. अब वहाँ पे क्या करा, वहाँ पे जो विंडो होती है, विंडो के ऊपर जो लैश होती है, वहाँ पर उन्होंने अपने पाउच में 10 kroner नोट्स रखे थे, वो उन्होंने उसमें डाल दी, वहाँ की जो करेंसी थी. सो ही टुक डाउन अ लेदर पाउच. उनका एक लेदर पाउच था, पोटली जैसी, हैंगिंग ऑन अ नेल, एक कील पर टंगी हुई थी. स्टफ्ड 3 wrinkled, और उसमें 3 रिंकल ऐसे क्रश से 10 kroner के नोट्स थे जो उन्होंने उस पोटली में डाल दिए और वहीं पर टांग दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. और अगली सुबह वो उठे और रैट ट्रैप अपने ये रैट ट्रैप्स को सेल करने के लिए मार्केट में चला जाता है, और जो ओल्ड मैन था वो भी अपने काम के लिए चला जाता है. बट द पेडलर केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर. उसने जैसे ही देखा रैट ट्रैप सेलर ने कि वो ओनर जा चुका है, और रात को उसने नोटिस करा था कि उसने कुछ
10 करोनर नोट्स उस पर टांगे हैं, तो उसकी नज़र वहीं पर थी और वो एनी हाउ वो मैनेज करता है और उन नोट्स को चुरा लेता है। ही वेंट टू द विंडो एंड स्मैश्ड द पेन। He took out the 30 kroner notes from the pouch and went away। और वो जो 10 kroner के जो नोट्स थे वो वहाँ से उनको चुरा लेता है और वो भाग जाता है। He turned off the road into the forest to avoid being noticed। और वो रोड से ना जाने, रोड का रास्ता नहीं लेते बिकॉज उनको ऐसा लगता है रैट ट्रैप सेलर को कि अगर मैं रोड से गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कोई देख लेगा, तो इसीलिए वो जंगल का रास्ता ऑप्ट करते हैं कि यहाँ पे तो मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, तो ये ईजी है, मैं यहीं से बाहर निकलता हूँ। ही वॉज ट्रैप्ड इनसाइड द फॉरेस्ट। और जब वो उस लालच में ट्रैप हुए, वो पैसे जो थे, वो जो 10 करोनर के जो 3 नोट्स थे, 30 करोनर जो थे, वो लालच था, वो बेट था जिसकी तरफ रैट ट्रैप सेलर अट्रैक्ट हुआ। उसने उनको चुराया लालच की वजह से, अपनी नीड्स की वजह से, डिमांड्स की वजह से, और वहाँ से चोरी छुप के भाग निकलने का उन्होंने फॉरेस्ट से एक रास्ता निकाला। और जब वो वहाँ पर फंस जाते हैं तो उनको लगता है वो भी उसमें ट्रैप हो गए हैं। So he was trapped inside the forest. He was late in December. It was late in December. Darkness had already sprung its wing over the forest. और ये बात कब की है? लेट दिसंबर की बात है, पीक की जब ठंड होती है, जब अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज नाइट्स आर लॉन्गर, डेज आर शॉर्टर, तो रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। डार्कनेस हैड ऑलरेडी स्प्रेड इट्स विंग ओवर द फॉरेस्ट। और अंधेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा ऑलरेडी हो चुका था। फाइनली ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ। और फाइनली रास्ता ढूंढते ढूंढते इतना ज़्यादा वो रैट ट्रैप सेलर थक गया कि वहीं पर एक पेड़ के नीचे छाया मीन्स पेड़ के नीचे, शेड के नीचे बैठ जाता है। और अब वो सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा थक गया था, उसकी हिम्मत नहीं थी अब वो और हिम्मत करे या वो थोड़ा सा और एफर्ट्स करे रास्ता ढूंढने के लिए। All of a sudden he heard the thumping sound of hammer strokes coming from an iron mill। और अचानक से उनका आवाज़ आती है कि जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ ऐसी है जैसे कि थम्पिंग की आवाज़ आती है जोर जोर से। जब हम लोहार जो होते हैं, जो आयरन स्मिथ होता है, वो क्या करता है, आयरन को ठोकता है लोहे पे, जोर जोर से हथौड़े मारता है उसको शेप देने के लिए। सो एकदम से उनको अचानक से जब वो वहाँ पर बैठते हैं पेड़ के नीचे, सो ही हर्ड द थम्पिंग साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल से उनको आवाज आने लगी। तो उनको लगा यहीं कहीं फिर कोई आयरन मिल है, तो प्रोबेबली मेरे को रास्ता समझ में आ जाएगा। ही गैदर्ड ऑल स्ट्रेंथ, और कैसे भी कोशिश करते, नहीं आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, मुझे थोड़ी सी हिम्मत और करनी होगी, एनी हाउ मैं कैसे भी करके बस वहां तक पहुंच जाऊं जहाँ पे वो आयरन मिल है, और वो नियर बाय है, उसकी आवाज से पता चल रहा है। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द मिल, और वो अपने आप को घसीट रहे थे जबरदस्ती, बिकॉज उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी वो प्रॉपर्ली वॉक कर सके उस नियरेस्ट मिल तक भी। He entered the fog and stood close to the furnace to warm himself। अब बिकॉज लेट दिसंबर था, काफ़ी रात हो चुकी थी, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीन्स रैट ट्रैप सेलर ने, ही एंटर्ड द फॉग, वो उस आयरन मिल के अंदर जाते हैं और स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जो भट्टी होती है उसके पास वो खड़े हो जाते हैं। उसकी जो वार्मथ, जो उसकी हीट जो निकल रही होती है, उससे उनको बहुत वार्मथ फील होता है, बिकॉज ही वॉज अ रैट ट्रैप सेलर, तो उनके कपड़े भी बहुत ज़्यादा रैग थे। द आयरन मास्टर केम ऑन हिज यूजुअल नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, और जो आयरन मास्टर का रूटीन जो राउंड्स होते थे, वो रात को राउंड्स पे आते थे देखने के लिए कि सब चीज़ें प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं, एवरीवन इज डूइंग वेल, ये देखने के लिए एक नाइट राउंड पे आए थे। और उस समय जब वो रैट ट्रैप सेलर वहीं पे फर्नेस के पास वार्मथ में खड़ा हुआ था। He walked close to the peddler. He asked, "But of course, it is you, Nilsloff. How do you look?" अब उनको यहाँ पे जो आयरन मिल का ओनर था, वो जब वहाँ पे राउंड लेने आते तो उनको गलती लगती है। He mistakes rat trap seller as his very good ओल्ड फ्रेंड। उनको लगता है ये उनके कोई फ्रेंड हैं जिसका नाम है निल्स ओलोफ। उनको लगता है उसकी क्या हालत हो गई है, तुम कैसे हो गए हो। और ये देख के उनसे देखा नहीं गया कि मेरे बचपन का
का दोस्त है, उसकी ये हालत है, वो ऐसे खड़ा हुआ है और वो उसको अपने घर में ले जाने के लिए इंसिस्ट करते हैं। बट वो रैट ट्रैप सेलर, वो निल्स ऑफ नहीं था, वो मना करता है। बट फाइनली जब वो आयरन मिल का जो ओनर थे वो अपनी बेटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम उनको इंसिस्ट करो, शायद तुम्हारी बात वो ज़रूर मानेंगे, और अपनी बेटी को भेजते हैं। बेटी फाइनली कन्विंस करती है और वो उनके घर आ जाते हैं। सो ही वॉक क्लोज टू द पेडलर, ही आस्क्ड, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ऑफ, हाउ डू यू लुक, कि तुम्हारी हालत कैसी हो गई, कैसे हो गए हो तुम? He mistook him for his old comrade. The peddler had never seen the iron master. He didn't know even his name. और peddler ने कभी iron master को देखा ही नहीं, उसका नाम तक नहीं जानते वो। The peddler said nothing. He hoped some kroners from the iron master. और peddler ने कुछ नहीं बोला। वो rat trap seller तो बहुत गरीब था, उसको हमेशा यही लगता था थोड़े से मुझे पैसे मिल जाए, जिसके लिए वो कभी कभी पिटी चीज़ों की थीवरी भी करते थे और कभी कभी कुछ वो बेगिंग भी करते थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा आयरन मास्टर है, मुझे कुछ क्रॉनर्स तो मिल जाएंगे जिससे एटलीस्ट मेरी बेसिक थोड़ी सी नीड्स अच्छी हो जाएंगी। तो ये होप करते हुए उन्होंने कुछ बोला नहीं, और इस उम्मीद से वो कुछ क्रॉनर एक्सपेक्ट करने के लिए आयरन मास्टर की बात को मान लेते थे। आयरन मास्टर इनवाइटेड द पेडलर टू द मैनर हाउस, और अपने घर पे वो उस पेडलर को इनवाइट करते हैं। The peddler thought that he was throwing himself voluntarily into a lion's den, so he refused to go. So it is he, it's not H. So the peddler thought that he was throwing himself voluntarily into a lion's den. अब वो लगता है मैं अपने हाथ से शेर के मुंह में जा रहा हूँ। So he refused to go. वो कहते हैं कि अगर मैं चला गया और वहाँ पे मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैं तो निल्स ऑफ नहीं हूँ, मैं तो सिंपल एक रैट ट्रैप सेलर हूँ, और अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो शायद मेरे पे केस कर सकते हैं, वो मेरे को पुलिस जेल में डाल सकती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं जाना, आई एम वेरी मच ओके हेयर ओनली। सो ही रिफ्यूज टू गो। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द आयरन मास्टर्स डॉटर केम टू द फॉक टू परसुएड हिम। श्वास एडला विल्मनसन, अब इनका नाम क्या था। आधे घंटे के बाद आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजते हैं उनको कन्विंस करने के लिए और अपने घर में लाने के लिए। सो आफ्टर हाफ एन आवर द आयरन मास्टर्स डॉटर केम टू द फॉल्स टू परसुएड हिम, उनको कन्विंस करती है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। और उनका नाम क्या था उनकी डॉटर का? शी वॉज श्वास एडला विल्मनसन। शी वॉज सो काइंड एंड फ्रेंडली दैट द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस। और वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, बहुत हम्बल थी, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो उसकी बात को मना नहीं कर पाते, और वो रैट ट्रैप सेलर उसके साथ, उनकी बेटी के साथ आयरन मास्टर के मैनर में चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगले ही दिन क्रिसमस था। द आयरन मास्टर थॉट दैट ही वॉज रिसीविंग हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैप्टन। अब आयरन मास्टर को क्या लगा, ही थॉट कि वो क्या रिसीव कर रहे हैं, अपना ओल्ड जो उनका पुराना जो रेजिमेंटल कैप्टन था वो उसको रिसीव करने वाले हैं। The peddler was given a bath. अब बिकॉज क्रिसमस की शाम थी, इनको चर्च जहाँ सारे क्रिश्चियंस का कल्चर होता है ड्यूरिंग क्रिसमस, वो मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए दे स्टार्ट प्रेइंग इन चर्च, एक कैरल सिंगिंग होती है, वो सारी सेरेमनीज एक साथ स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। तो पेडलर को भी जो रेड ट्रैप सेलर था उसको उन्होंने बाथ दिया। अ सर्वेंट कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, उनको बहुत प्रॉपर ग्रूम किया। ही वाज ड्रेस्ड इन अ सूट दैट बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और उसको सूट पहनाया वो जो आयरन मास्टर का था। द आयरन मास्टर सॉ द पैडलर स्टैंडिंग बिफोर हिम इन ब्रॉड डे लाइट, और जब उन्होंने वो दिन की लाइट में देखा आयरन वो पेडलर को कि वो जब वो बहुत तैयार होके खड़ा, तो वो समझ गए कि अब ये तो उसके जैसा रिजेंबल नहीं कर रहा निल्स ऑफ की वजह के जैसा, सो ही इज नॉट माई फ्रेंड। तो वहां से कुछ डाउट हुआ। सून ही रियलाइज्ड, ही कौन है यहाँ पे, ये आयरन मास्टर है। सून आयरन मास्टर रियलाइज्ड his mistake, he couldn't be his old acquaintance, कि ये मेरा दोस्त निल्स ऑफ तो नहीं लग रहा है। He was just a rat trap peddler. He became very angry, और जैसे ही आयरन मास्टर को पता चलता है he is just
a rat trap peddler. He is not my old acquaintance. ये मेरा परिचित या मेरा दोस्त नहीं है. तो ये बात सोचकर या बात समझकर आयन मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. The peddler replied that he never pretended to be his acquaintance. और पेडलर बेचारा बोलता है कि सर मैंने तो आपको बोला भी नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका जान पहचान का हूँ, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला. आई वॉज जस्ट साइलेंट. और इसलिए वो बिल्कुल चुप थे क्योंकि उनको पता था रैट ट्रैप पेडलर को कि वो उनकी गलती है कहीं ना कहीं. So he only begged to be allowed to stay in the fog. He never tried to deceive anybody. और इसीलिए जानते हुए कि वो आयन मास्टर के कोई पुराने फ्रेंड नहीं है, कोई पुराने परिचित दोस्त नहीं है, इसीलिए वो बेग कर रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार, मुझे यहीं पर रहने दीजिए, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मुझे अपने घर लेके मत जाइए. बट इट वॉज आयन मास्टर रिक्वेस्ट, अर्ज, परसुएशन की जिसकी वजह से उनकी बात मांग के, उनकी बेटी की बात मांग के उनके घर चले जाते हैं. उनका कोई ऐसा पर्पस नहीं था. ही नेवर ट्राइड टू डिसीव एनीबडी. रैट ट्रैप पेडलर किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, वो डेलिबरेटली ऐसा सब नहीं कर रहा था. ही वॉज रेडी टू पुट ऑन हिज रैग्स अगेन एंड गो. वो बिल्कुल तैयार था, मैं अभी के अभी अपने पुरानी ड्रेस में आ जाता हूँ और मैं वापस घर चला जाता हूँ, बिकॉज रात को पेट भर के खाना मिल गया और प्रॉपर ग्रूम हो गया हूँ, तो अब मैं जा सकता हूँ 2-3 दिन, अब तो मैं आराम से स्पेंड कर लूँगा. तो वो ये बात सोचता है और बोलता है मैं अपने आप से अपने फिर से पुराने रैग्स ले लेता हूँ, फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ. The iron master didn't relent. He asked the peddler to get out of there as fast as he could. अब आयन मास्टर didn't relent. आयन मास्टर ने 1 मिनट का भी बिल्कुल और भरोसा नहीं करा, बर्दाश्त नहीं करना चाहा और तुरंत बोलते हैं he asked the peddler to get out just now out of there as fast as it. जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ बिल्कुल. But the iron master's daughter clearly told her father that the guest would stay with them. But iron master की daughter बहुत ही kind hearted होती है, बहुत ही humble होती है, बहुत ही gentle और बहुत ही loving kind of girl होती है. तो वो अपने father को बोलती है कि आज क्रिसमस का ईव है और हमारे घर कोई गेस्ट आया है, हम उनको ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दे सकते. The iron master's daughter clearly told her father that the guest would stay with them. Guest हमारे साथ रुकेंगे, means रुकेंगे, वो ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते. She wanted the peddler to enjoy a day of पीस विद देम. और वो गरीबी की वजह से वो थोड़ी सी जो मासूमियत थी, वो डरा सहमा सा जो चेहरा था, वो चाहती थी कि एक दिन वो भी अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करे और इतना बड़ा डे है क्रिसमस का, तो वो भी उसको बहुत शांति से और बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करे. इन द इवनिंग ही वाज सर्व क्रिसमस फिश एंड पॉरेज. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च फॉर क्रिसमस सर्विस. और अगले ही दिन आयरन मास्टर और उनकी बेटी चर्च चले जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए. देन फाइनली यहाँ पे क्या होता है, जब वो चर्च चले जाते हैं, और यहाँ पे छोटे सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब वो लोग चर्च चले जाते हैं और वो जो रैट ट्रैप पेडलर था उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है. उसको रियलाइज होता है कि मैं तो सिर्फ एक ऐसा ही इंसान था, मैं ये उम्मीद करके आया था कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे इतने अमीर इंसान से, एक आयरन मास्टर है, उसका इतना बड़ा घर होगा, और इसीलिए वो चले जाते हैं. बट वो काइंड हार्टेड गर्ल की वजह से वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा, उसने मुझ पे ट्रस्ट करा और वो चाहती थी कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं भी अच्छे से अपनी लाइफ को एटलीस्ट एक दिन के लिए एंजॉय करूँ, तो मुझे किसी काइंडनेस को हर्ट नहीं करना चाहिए. और वो जो पैसे चुरा के लाते हैं, वो जो अंकल के घर से, जहाँ पे वो ओल्ड अंकल के घर में जिन्होंने उनको जगह दी थी रात को रुकने के लिए, वो वहीं पे वो जो 30 क्रोनर्स होते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं और एक नोट लिख के वहाँ से चले जाते हैं. सो यहाँ से हमें पता चला कि काइंडनेस pays off, your good deeds always pay off. और यहाँ पे गुड डीड का रिजल्ट ये मिला कि कोई इंसान की काइंडनेस की वजह से वो मेल्ट हो गया, एंड he also decided that he would give same that he took from that beautiful girl.